प्यारे बच्चों नमस्कार। केटीसी क्लास में आपको स्वागत है। आज आपके बीच हम चूंकि आप ही के डिमांड पे हम आए हैं, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा परेशानी कहां पे होता है ये सोचो जरा। जब हम मैथ बनाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होता कहां है, चाहे परसेंटेज बना रहे हो या चक्रवृद्धि ब्याज, CI SI, कोई भी चैप्टर, टाइम मेंबर, कोई भी चैप्टर बना रहे हो तो मेंसुरेशन बना रहे होते हो, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वह अंत में जो कैलकुलेशन वाली पार्ट होता है वहां पे होता है। ये से अनु बिल्कुल कैलकुलेशन वाले पार्ट में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है, नहीं ABCD 4 ऑप्शन भी तो होता है। अतः वो ऑप्शन का उपयोग करना हम भूल जाते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं कुछ मेथड का जानकारी का अभाव भी मेरे पास होता है। आज उसी निदान के लिए आपके बीच C9 का फुल कंसेप्ट यहां पे हम देने वाले हैं, जो बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए हुए, यानी कि कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम करके आपको आंसर सेकंडों में लाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपका कैलकुलेशन कम से कम तो 70% कम हो जाएगी ये वीडियो के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम समय में सारी बात आपको बताने वाले हैं, वो भी एक वीडियो में। तो भैया देर किस बात की, शुरू करते हैं ये नए कंसेप्ट C9 का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ओके, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बताने से पहले, बनाने से पहले, नियम बताने से पहले आपसे एक बात हम जरूर करना चाहेंगे, कभी भी इस दिमाग में नेगेटिव सोच मत आने देना है। कभी नहीं नेगेटिव सोच आने देना कि अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। भैया वो होगा तो हम देख लेंगे, वो होगा तो हम देख लेंगे, बहुत होगा तो क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे। बस ऐसा सोच रखना है आपको, 100% पॉजिटिव होना है आपको। तो भैया अब सोचो, आपके सामने अगर ये कैलकुलेशन दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ना, तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं हल करने का प्रयास करोगे? नहीं, यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अतः सीधे यहां पे C9 लगाएंगे। ये C9 होता क्या है? तो सबसे पहले C9 का मतलब समझो। ये C9 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी ये सिर्फ इतना सा बात कहता है कि अगर ये संख्या का तुम कैलकुलेशन करने जा रहे हो, तो वो संख्या का कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिंगल डिजिट जो आएगा, यानी कि एक अंक जो आएगा, वह सबों को एक अंक में बदलने के बाद जो कैलकुलेशन किया जाएगा उसका भी आएगा। भैया अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो अब समझो। जैसे 3 4 5 6 2 है, 3 4 5 6 2 है। अगर इसको सिंगल डिजिट में बदलना चाहते हो तो सारे अंक को जोड़ दो। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18 और 2 20। कितना आया? 20। अभी भी 2 अंक आ रहा है, पुनः इसको जोड़ दो, 2 + 0 कर दो, कितना आ गया? 2। यानी ये संख्या को सिंगल डिजिट के रूप में हम 2 पढ़ सकते हैं, ऐसा आपको मानना है। इस संख्या को सिंगल डिजिट के रूप में 2 हम पढ़ सकते हैं और कैलकुलेशन में इसका यूज हम पूरी तरह से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और यहां पे ध्यान देना, यहां पे 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9 भी तुम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका यह संख्या था 34, ध्यान से समझना, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट देंगे। 34 56 2 था, तो यहां पे जो ही ये 5 और 9 आया, इसको तुम सीधे 0 पढ़ लो। 6 3 9, कितना आ गया? 0। यानी आपका रिजल्ट कितना आया? 2। यही आया। ये जादू के शरीर ऐसा है कि इसको जैसे भी जोड़ो आपका रिजल्ट सेम ही आना है। यानी कि जहां पे भी योग 9 आ गया उसको सीधे तुम 0 कर दो, सीधे तुम 0 करके हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम इसका यूज सीधे सीधी इस पे करेंगे, सीधा सीधी इस क्वेश्चन पे करके बनाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जब इस पे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गौर से देखो। यहां पे सबसे पहले इसको देखो, क्या 7 और 2 9 मतलब 0 होगा? बिल्कुल। 8 3 11 मतलब कितना होगा? 2 होगा। यानी संख्या को पहले सिंगल डिजिट में बदलना सीखो। यहां पे देखो 3 और 2 5, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर। ये 9 मतलब 0, 8, कितना आएगा? इसका 8 आएगा। यहां पे देखो 5 और 9 मतलब 0, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। 9 मतलब 0, 5 और 9 मतलब 0, कितना रिजल्ट आ जाएगा? 0। देखो कहीं ना कहीं ये संख्या जो हमारा था उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बनिस्बत ये सिंगल डिजिट को हल करना ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना, ज्यादा सुगम होगा, ज्यादा आसान होगा। तो भैया अब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। 8 और 2 10 में से 6 गया, कितना आ गया? 4। 8 और 2 10, 10 में से 6 गया, कितना आ गया? 4। 4 बराबर भाट माइनस 1 कहेंगे, 1 + 0 तो 0 है ना। अब यहां पे सोचो कि भाट का मान क्या होगा, तो कहेंगे 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यानी कि ये संख्या का जो भी कैलकुलेशन आएगा, ये भाट का जो भी मान आएगा, उसका सिंगल डिजिट मान हमेशा जिंदगी भर के लिए, सातों जन्म के लिए 5 ही आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो फिर इसका यूज क्यों ना करें, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट रहा होगा उसका सिंगल डिजिट तो 5 ही रहा होगा। नहीं,
5 ही रहा होगा, 5 के अलावा कोई दूसरा तो रहा नहीं होगा। तो इसको तुम फौरन चेक कर लो। चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, गौर से देखो। यहां पे करोगे 2 2 4 3 12 मतलब 3, इसको इसके सारे अंक को जोड़ोगे तो सिंगल डी कितना आएगा, 3। चूंकि इसका जो रिजल्ट आया होगा उसका सिंगल डी तुमने कहा कि 5 रहा होगा, हमेशा 5 ही रहेगा, तो फिर ये 3 कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता है ना। आगे बढ़ेंगे तो 4 2 6 3 9, 9 मतलब 0, यहां पे ध्यान देना, 4 2 6 3 9, 9 मतलब 0, यानी इसका सिंगल डी कितना आ गया, 4 आ गया। तब 4 यहां तो 5 है ना, इसका तो रिजल्ट 5 आ रहा था, भैया 4 आ गया। ये भी आपका उत्तर कभी हो ही नहीं सकता है, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, अगले जन्म नहीं हो सकता है। आगे देखो यहां पे 4 2 6 4 10 यानी 1 देखो 4 2 6 4 10, 10 का मतलब 1 जोड़ 0 1 नहीं, तो यहां फिर से देखो 4 2 6 4 10 मतलब 1 का 4 कितना होगा, 5 होगा, है ना। ये तो रिजल्ट आपका हो सकता है, स्पष्ट नहीं कहना, स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं कि ये होगा ही होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसका जो भी रिजल्ट आया होगा या जो भी रिजल्ट होगा उसका सिंगल डिजिट मान हमेशा 5 ही होगा, लेकिन किसी और का भी 5 होगा या नहीं होगा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। किसी और का भी सिंगल डिजिट 5 हो सकता है, लेकिन हां इसका जो रिजल्ट आएगा उसका सिंगल डिजिट हमेशा 5 ही होगा, यह मैंने कहा, यानी कि यह इसका उत्तर हो सकता है। अभी इतना ही हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। 5 4 9 मतलब 0, 4 2 6, इसका सिंगल डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। ये इसका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट आया होगा उसका सिंगल डिजिट हमेशा 5 आना चाहिए, ये 6 आ रहा है, नहीं होगा। अब सोचो, मेरा प्रश्न का निर्देश होता है कि प्रत्येक प्रश्न का 4 वैकल्पिक उत्तर दिया गया है, उसमें एक सही है, उसको चुनो। तो भैया 1 2 3 गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या विचार चल रहा है, हमें पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि अगर किसी और का 5 ऑप्शन में होता तो हम क्या करते। भैया हम ये पहले बोल चुके हैं, ये दिमाग में तुम लाना ही नहीं कि हम क्या करते, ये भी होता तो क्या होता। अरे भैया हम ही नहीं होते तो बताता कौन, बस सिंपल से फंडा याद रखो, है ना। उसके बारे में अभी माइंड मत करो, अभी आपको सीखना है, इसका यूज करना है ना। उसके बाद उसके बारे में आपको हम समझाएंगे, आज ही समझाएंगे। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को। गौर से देखो, अगर मौखिक बनाओगे यानी कि अपना बेसिक विधि से बनाओगे तो ऐसा खासा वक्त लगेगा ही नहीं लगेगा, तो कहोगे बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि दशमलव भी तो डाला हुआ है ना, ये बूंदा डाल देने से क्वेश्चन और जटिल हो जाता है। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कुछ ना कुछ समय तो खाएगा ही, और इसके नतीजा ये होगा कि अगला जो इजी क्वेश्चन है वो मेरा मिस कर जाएगा। नहीं तो ऐसा स्थिति में 2 ही काम तो हम करते हैं, या तो एग्जाम में क्वेश्चन को बनाते हैं या छोड़ के भागते हैं। अरे भैया तो छोड़ के भागे से बढ़िया है कि ट्राई किया जाए। नहीं तो सबसे पहला बात याद रखना कि C9 पर यह दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल वो कठोर पत्थर का बना होता है C9, अतः उस पर यह दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भैया सीधा सीधी आंख मूंद के C9 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। पापा चे 25, 25 में यानी कि कितना आएगा, ये 7। यहां से यहां तक का कैलकुलेशन देखो, 5 2 7, 7 5 35 यानी कि सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा, 8। यहां पर देखो 5 और 20 यानी कि 2। यहां पर देखो है ना, 5 और 7 5 12 मतलब 3, 3 5 15, 15 मतलब कितना हो जाएगा, 6, है ना। ये सबको अब ऐड करना है, तो भैया ऐड करने में क्या परेशानी। 8 7 15, 15 मतलब 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 मतलब 5। कहो कैसे, तो 14 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 होगा, यानी कि आपका उत्तर वही होगा, है ना। नहीं, इसका आंसर जो भी रहा होगा उसका सिंगल डिजिट 5 रहा होगा। बस इसी कॉमन सेंस का यहां पे यूज करके उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। ये देखो होगा क्या, ये देखो होगा क्या, ये देखो होगा क्या, उत्तर आपका कौन हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि इसका तो 1 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है, ये तो कभी इसका बेटा नहीं हो सकता है। इसका 6 आ रहा है, कहा कि इसका वही बेटा है जिसके पॉकेट में 5 रुपया है, इसके पॉकेट में 6 रुपया, ये तो होगा नहीं। यहां देखो 2 है ना, इसके पॉकेट में 2 रुपया, इसका बेटा के पॉकेट में 5 रुपया, ये इसका बेटा हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास, एक ही विकल्प आपके पास बच रहा है, ए, जो इसका बेटा रहा होगा, आंसर रहा होगा। तो भैया देर किस बात की, अब चलते हैं नए इसी टाइप का अगले क्वेश्चन की ओर। ओके चलिए, तो अब हम यहां पे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, दशमलव पर देखा कि दशमलव का C9 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपके बीच हम परसेंटेज का क्वेश्चन
है ना, डिस्प्ले कर रहे हैं। ध्यान देना, हम सारे टाइप यहां पे करने वाले हैं। भिन्न में कैसे इसका यूज करेंगे, हम सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम परसेंटेज की भी इंक्लूड किया है कि परसेंटेज वाला रहेगा क्वेश्चन तो कैसे बनाओगे। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में बहुत ही देखने को मिल जाता होगा, है ना। अब तुम ही बताओ कि इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुमको अच्छा खासा वक्त खाएगा या नहीं खाएगा, पूरी ईमानदारी के साथ बोलो, हमारी कसम खाकर बोलो, खाएगा कि नहीं खाएगा। तो बिल्कुल खाएगा। तो वैसा स्थिति में या तो एग्जाम में अगर समय है तब तो ये क्वेश्चन को बनाओगे, अन्यथा क्या करोगे, क्वेश्चन को छोड़ के भागोगे। नहीं तो भागने से बढ़िया है भैया कि ट्राई कर लिया जाए, कहीं आंसर आ ही जाए। ओके, तो चलो ट्राई करने में क्या जाता है, चलो पहले हम ट्राई करते हैं। C9 लगाते हैं। जिस प्रकार से C9 पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी ढंग से परसेंटेज का भी C9 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको भी तुम ना मान के चलना, दशमलव को भी तुम ना मान के चलना। क्लियर सी बात है। बस आंख मुनकर C9 को सॉरी परसेंटेज को छोड़ दो और हल करना स्टार्ट करो। अब गौर से यहां पर देखो, अगर इसको हल करोगे तो 3 1 4 आ जाएगा। हमको परसेंटेज छोड़ के चलना है। 6 अदू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर चलो 9 मतलब 0 हो जाएगा। 8 है 1 9 मतलब 0। 6 अदू कितना मान आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब भाट का मान निकालोगे, भाट का मान निकालोगे तो क्या होगा, तो 8 बटा, ध्यान देना 8 से 8 नहीं काटना, है ना। ये नहीं काटना, क्यों नहीं काटते हैं आगे हम सीखेंगे जब भिन्न की बात आज ही करेंगे। भिन्न की बात जब हम करेंगे तो 8 बटा क्या आएगा, तो 4 गुना 8 यानी कि 8 चौ 32। 32 का मतलब कितना होगा, 5। 5 उधर जाएगा तो कहां आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। 5 इधर जाएगा तो कहां आएगा, बटा में आ जाएगा। क्लियर, यानी आपका रिजल्ट होगा 8 बटा 5। अरे भैया 8 बटा 5 को सिंगल डिजिट में कैसे बदले, है ना। तो यहां पे आपके पास 2 तरीका है बदलने का। ठीक है, पहला तो बिना बदले हुए आंसर तुम निकाल सकते हो, है ना। पहला बिना बदले हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। पहले बिना बदले हुए आपको आंसर निकाल कर बता दूं, उसके बाद हम भिन्न का कैलकुलेशन से आपको बताएंगे। तो 8 चौ 32 मतलब 5, यानी रिजल्ट आ गया 5 गुना भाट बराबर 8। 5 गुना भाट बराबर 8। क्लियर सी बात है। भिन्न ऐसे तो हल करेंगे तो आएगा 8 बटा 5। नहीं तो ये तो अभी नियम हम सीखे नहीं है। अगर हम होते तो सीधे इसको पढ़ते 7, इसको सीधे पढ़ते 7, देखते कि किसका 7 आ रहा है वो मेरा उत्तर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला मेरा उत्तर होगा, है ना। C इसका उत्तर होगा। लेकिन ये बात आपको हम सिखाएंगे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा बात सिखाएंगे अगले क्वेश्चन में। ओके, अभी पहले इसको समझो कि अगर वो नियम मेरे पास नहीं है तो क्या इसको बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि भाट का मान तो यहां पे हमको ये दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, नहीं यानी कि ये भाट में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो उसका सिंगल डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर इसमें हम 5 से गुना कर दें, 5 से गुना कर दें तो इसका जो भी आंसर रहा होगा उसका सिंगल डिजिट कितना आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। बस करके देख लो, है ना। इसको करोगे तो कितना आएगा, 6 5 30 यानी कि 3, ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसको करोगे तो 5 चौ 20 यानी 2, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि 8 नहीं आया। इसको करोगे तो 7 5 35, 35 मतलब 8, ये उत्तर इसका हो सकता है। इसको करोगे तो 9 मिस 0, 0 से जो ही गुना करोगे 0, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है भैया। आपका उत्तर कौन होगा, C होगा। तो भैया अब हम कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। अगर हम 8 बटा 5 से कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ध्यान से यहां समझना, ए वाला 8 से ए वाला 8 को तुम नहीं काटना, है ना। इसको नहीं काटना, है ना, क्योंकि यहां पे C9 में आपका ये गड़बड़ रिजल्ट भी दे सकता है। अतः सीधे 8 चौ 32 यानी कि 5, है ना। तो भाट बराबर 8 बटा 5 रख सकते हो, है ना। काट कुट मत करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन और आपके बीच हम लाकर समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि कभी भी दशमलव, है ना, या परसेंटेज दिखाई दे, है ना, तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। जिस प्रकार से गली में कोई कुत्ता दिखाई देता है उसको बिना देखे हुए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार यहां पर भी अगर आपको परसेंटेज या दशमलव आपको दिखाई दे तो उसको बिल्कुल अनदेखा करके आगे बढ़ जाना। क्यों, क्योंकि C9 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो भैया यहां पे दिखाई दे रहा है हमको ये परसेंटेज, इसको छोड़ो, है ना, ये दशमलव इसको छोड़ो। अब सीधे यहां पे कैलकुलेट करो। क्या करोगे भैया, तो 8 है 1 9, 8 है 1 9, 9 मतलब 0, कितना आएगा इसका मान, 2 आएगा। यहां देखो 8 8 16, 16 मतलब 7,
ये कितना आ जाएगा 7, दोनों को गुना करोगे, ऑफ का मतलब गुना, तो 7 दूनी 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का मान 5 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। आगे देखो यहां से यहां तक का कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो 5 या 15 मतलब ये 6 हो जाएगा, दशमलव को हमको देखना नहीं है ना, तो 6 4 10 यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 6 करोगे तो 12, 12 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, भाट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका उत्तर क्या आएगा, तो कहोगे भाट बराबर, या ऐसा कर सकते हैं 5 में से 3 गया 2, 2 बराबर 2 गुना भाट, ये आपका रिजल्ट आएगा। अभी भिन्न का कंसेप्ट हम नहीं सीखे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे मत करना, ऐसे करोगे 2/2 तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 तो हमारा रिजल्ट गलत हो सकता है, ये ध्यान देना। ऐसा आने के बाद तरीका कुछ और है बनाने का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम क्या बनाते, 2/5, नीचे 5 आया था, सिर्फ ऊपर 2 से गुना करते, यानी सिंगल डिजिट 4 आएगा, जिसका 4 आएगा वो मेरा उत्तर होगा, जिसके बारे में अभी जस्ट अब हम बताने वाले हैं भिन्न का कैलकुलेशन। लेकिन अभी हम ये भी विधि आपको हम डेवलप कर देना चाहते हैं, ताकि इस ढंग से कहीं और भी नया तरीका आप सोच सको, वहां पे लगा सको। आगे देखो, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाट दिया हुआ है, ए बी सी डी में से कोई है, भाट में 2 से गुना करोगे तो 2 आएगा, यानी ये सब में अगर हम 2 से गुना कर दें तो इसका जो भी रिजल्ट रहा होगा उसका सिंगल डिजिट कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। इस आधार पे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो 9 मतलब 0, 100 5 11 यानी कि 2, 2 दूनी 4 है ना, ये इसका रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं आया। यहां देखो, इसको देखते हैं तो ये तो 0, ये तो 0, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3, ये भी इसका रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं आया। यहां पर देखो 4 1 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना होगा, 1, ये भी इसका रिजल्ट नहीं होगा। भैया इसको देखो, 8 1 9 मतलब 0, 1 तो 1 गुना 2 यानी कि 2, बिल्कुल ये तीनों कट गया, तो ये उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इस आधार पे तुम उत्तर करोगे। हाँ, कभी बाई चांस 2 ऑप्शन आ जाए तो फिर सिंगल डिजिट को कैलकुलेट करके आंसर करोगे, या विभाज्यता का नियम का यूज करके वहां पे करोगे। और अगर है ना, कभी कभी दहाई अंक निकाल के भी हम करते हैं, और अगर कोई टेक्निक काम नहीं करता है तो उस क्वेश्चन को लात मार के आगे बढ़ जाते हैं। अगर बनने लायक है बेसिक तरीका से तो हम बना डालते हैं, नहीं तो उसको लात मार के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने को मेरे पास होता है, समय बहुत कम होता है। याद रखना, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन भिन्न वाले। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को, है ना, चूंकि ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो आसान ही, काट कर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन हम लाएंगे वो एसएससी का ही होगा, और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसका कैलकुलेशन बेसिक तरीका से करोगे तो पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि एग्जाम हॉल में तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे C9 से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, अब बात आ रही है भिन्न वाली, नहीं अगर भिन्न का बात आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग को चेंज करो, हल्का सा कंसेप्ट सीख लो भिन्न वाली क्या होता है। ध्यान देना, कोई भी भिन्न होगा उसके हर में या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा। क्या इसके अलावा भी कोई होगा क्या? नहीं, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, यही इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ध्यान देना, अगर 1 है तब तो हमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 4/1 तुम तो लिख तो नहीं हो, अतः इसका तो काम ऐसा ही आपका समाप्त हो गया। अगर हर में 2 है, हर में 2 है, जैसे मान लो कि 7/7 हो, तो 7 को तुम लिखते हो ना 7/1, यानी कि 7/1 का मतलब 7 होता है, यानी हर में अगर 1 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कह दे 17/1 या 8/1, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यानी हर में 1 रहने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही दिमाग लगाओ ना, सबका हर 1 बना दो, सबका हर क्या बना दो? 1 बना दो, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। 1 कैसे बनाओगे? अब यहां पे दिमाग लगाओ। 1 बनाने के लिए अगर ये 2 है तो क्यों ना हम ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें। जो ही 5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। जो ही सिंगल डिजिट 1 आ गया तो ये आ जाएगा 5/1, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तुम सीधे कह सकते हो 5, यानी यही कंसेप्ट यहां पे काम करेगा। बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। 3, 9 और 6 की स्थिति में, है ना, हमेशा जिसका हर में 3 होता है, या 9 होता है, या 6 होता है, या 9 होता है, तो उसका जो मान आता है वो आसानता आता है, लगभग मान निकालता है, एक्यूरेट मान वो उसका नहीं निकल पाता है। अतः यहां पे C9 लगाने से पहले
है ना, उसको हम काट कूट लेंगे और हर में से 3 को हटाने का प्रयास करेंगे। 3 को हटाने का मतलब इसमें से 3 हटेगा 1 बच जाएगा, इसमें से 3 हटेगा 2 बच जाएगा, इसमें से 3 हटेगा तो 3 बच जाएगा, तो इसमें से 9 हटाना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसको पहले काट कूट लेना है और हर में देखना है कि 3 हट रहा है या नहीं। अगर 3 हट जाता है तो बढ़िया बात है, C9 का यूज करेंगे। अगर नहीं हट पाता है तो वहां पे C9 नहीं, बेसिक तरीका यूज करोगे। अब गौर करो, अब यहां पे 4 है तो नीचे हमको 1 बनाना है। 1 बनाना है तो कितना से गुना करना होगा, तो कहोगे 7 चौ 28 करते हो। 7 चौ 28, 28 का मतलब कितना होता है, ध्यान देना, 4 गुना 7 करोगे तो 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, यानी कि ऊपर नीचे अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें तो कहीं ना कहीं हर में क्या आ जाएगा, 7 चौ 28, 28 का मतलब क्या आ जाएगा, 8 2 10 यानी कि 1। हर में 1 आ गया तो इसका मान 7 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहां पर देखो, अगर 5 है तो अभी देखा 5 को 1 बनाने के लिए क्या किया था, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। अब अगर 7 है तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 7 चौ 28 हो जाएगा। 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब यहां पे ध्यान देना। अब ये पूरे कंसेप्ट का सारांश है, आपको याद क्या रखना है, तो 2/5, 2/5 यानी कि हर में 5 है तो ऊपर नीचे 2 से गुना, 2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुना, 2 है तो 5 से गुना, 5 है तो 2 से गुना। पहला बात ये याद रखना। दूसरा बात 4/7 याद रखना है। 4/7 यानी कि हर में 7 है तो ऊपर नीचे 4 से गुना, हर में 4 है तो ऊपर नीचे 7 से गुना। और अगर 8 है ना, हर में 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुना, ऊपर नीचे 8 से गुना। यही 3 बात आपको याद रखना है, बस, ज्यादा कुछ भी नहीं। ये 3 बात आपको याद रखना है कि हर में 5 है तो ऊपर, हर में 5 है तो ऊपर 2 से गुना, हर में 7 है तो ऊपर 4 से गुना। क्लियर है। हर में 8 है तो ऊपर 8 से गुना। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब इसको हम मिटा दूं, सीधा सीधी बात को समझा दूं, है ना। थोड़ा सा जटिल कंसेप्ट आपको हम शॉर्ट में बताना चाहें लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां पे ध्यान देना, आपको बोले आपको याद क्या रखना है, तो यहां देखो 2/5 याद रखना है। दूसरा बात मैंने बोला 4/7 याद रखना है ना। मैंने 5 दूनी 10 यानी कि 1, 7 चौ 28 यानी कि 1। तीसरा 8/8 आपको याद रखना है। ठीक है। सपोज मान लो हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं। 16 2 5 है, बटा में आपको दे दे, मान लिया जाए कि यहां पे 13, ठीक है ना, बटा में 13। अब हम इसको सिंगल डिजिट में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ नीचे देखो, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, तो 4, क्या दिखाई दे रहा है, 4। हमेशा सिंगल डिजिट पर लगाओगे तो नीचे 4 अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ नहीं करना, ऊपर 7 से गुना कर देना। नीचे 4 दिखाई दे रहा है तो 7 से गुना कर देना। यानी क्या होगा, तो देखो 6 2 8 1 9 मतलब 0, 5 7 35 यानी कि 8। ऊपर 7 से गुना करके इसको भूल जाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे मान लो कि आपको यहां पे कोई दिखाई देता है 1625 बटा, मान के चलो यहां पे दिखाई देता है 25, ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा अगर दिखाई देता है तो कैसे करोगे, तो नीचे देखो कितना है 7, नीचे कितना है 7, तो नीचे 7 दिखाई दिया तो ऊपर 4 से गुना करके हल कर दो, आपका सिंगल डिजिट निकल जाएगा। यानी इससे हमें कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। क्या होगा, तो 6 2 8 1 9 मतलब 0, 5 24 यानी कि 2। तो मैंने क्या देखा कि नीचे 4 आ रहा था, ऊपर 7 से गुना, नीचे 7 आ रहा था, ऊपर 4 से गुना, वही तो मैंने लिखा था 4/7। 2/5 का मतलब समझ गया होगा, नीचे 5 रहेगा तो ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 रहेगा तो ऊपर 5 से गुना। 8/8 का मतलब नीचे 8 है तो ऊपर 8 से गुना। यही 3 बात आपको याद रखना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं इस मेथड से। ठीक है। पहले बोले कि C9 पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जितना भी दशमलव यानी कि ये बूंदा बूंदी देख रहा है पानी वाला, उसको भूल जाओ। अब सीधे हल करो। हल करोगे तो क्या होगा, तो कहोगे 4 चौ 16, 4 चौ 16, 4 चौ 16 यानी कि 7, 7 चौ 28, 28 का मतलब 1, 28 का मतलब 1, 28 का मतलब 1 होगा कि नहीं। फिर से देखो 4 चौ 16 यानी कि 7, 7 चौ 28 का मतलब 1, 1 गुना 16 यानी कि 16,
16 का मतलब 7, यानी जो रिजल्ट आएगा उसका बटा में क्या आएगा 7। नीचे 7 आएगा तो मैंने क्या बोला, सीधा सीधी ऊपर 4 से गुना करके निकल जाओ। नीचे अगर ये पूरा का मान कितना आ रहा है तो कहोगे 7 आ रहा है। नीचे 7 आ गया तो ऊपर सीधे 4 से गुना करके तुम निकल जाओ, कहीं कुछ भी नहीं करो, इसको भूल जाओ कि नीचे कुछ था। क्लियर। अब ऊपर देखो, ऊपर का कैलकुलेशन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 4 4 16 यानी कि 7। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, नीचे 7 आया तो ऊपर 4 से गुना कर दिया, इसको भूल जाओ। फिर इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है। आपका रिजल्ट ये हो गया। ये रिजल्ट हो गया तो क्या करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 है ना, 3 दू 5 है ना, तो 8 पच्चे 40 मतलब 4, 4 चौ 16, 16 16 मतलब 7। ये आपका रिजल्ट आया। अब देखो 7 किसका आता है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 या 2 7 मेरा ये उत्तर होगा। ये फिर दिमाग में मत लाना कि अगर 2 ऑप्शन होता तो हम क्या करते। अरे भैया 2 ऑप्शन होता तो या तो क्वेश्चन बेसिक से बनने लग रहा था तो बना लेता, और नहीं तो छोड़ के भाग जाता, क्योंकि समय भी तो दबाव दे रहा है आपके ऊपर। एग्जाम में क्या तुमको दिन भर बैठकर एग्जाम देने के लिए देगा कि जो समय देगा 1 घंटे का उसी में आपको बनाना है, तो समय ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे। तो ये ध्यान देना है ना। अगर 2 ऑप्शन होगा तो ऐसे और बहुत सारा विकल्प होगा, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ने के बाद मेरा नियम का भंडार बनता है, याद रखना। यानी कि अनुमान से ही तो उत्तर हमें निकालना है, किसी ढंग से 4 में से एक ऑप्शन को ढूंढ लेना है, बस यही तो है ना एग्जाम में आगे निकलने का तरीका। बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो भिन्न का एक और क्वेश्चन आपके बीच हम लाए हैं। ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन है ना एसएससी में आया हुआ है, लेकिन यूज ऑफ अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो क्या इसको C9 के बाद मेथड से बनाया जा सकता है ना। हम थोड़ा सा भिन्न का कंसेप्ट कोशिश किए हैं कि एक ही वीडियो में सारा तरह का कंसेप्ट आपको सिखा दिया जाए, अब वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो, है ना, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट होकर आपको हम बताने का प्रयास किए हैं, है ना। अब यहां पे गौर करो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 3.3/5 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको। तो भैया 3.3/5 का मतलब होता है 3 + 3/5 नहीं। और अभी हम कुछ समय पहले यानी कि 2-4 सेकंड पहले बताया कि नीचे अगर 5 है तो ऊपर 2 से गुना करके नीचे वालों को भूल जाओ। नहीं, अरे ऐसा बहुत होता है, किसी से मदद लेके उसको फिर लात मार के भूल जाओ, होता है ना। तो नीचे वाला 5 था तो ऊपर 2 से गुना करके नीचे वाला को भूल जाओ, इतना ही काम करो। यानी कि क्या होगा इसका मान, तो तुम कहोगे 3 दूनी 6 और 3 9 मतलब 0। सीधे इसको पढ़ा जा सकता है 0, हाँ या ना। बिल्कुल, ये सारा चीज सीखना है आपको, है ना। प्रैक्टिस मेन चीज होता है, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। देखकर तुम इसका उत्तर बताना स्टार्ट कर दोगे। गौर से देखो, ये एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, गौर से देखना। तो ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा, 0। जो ही ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, 0। कहो कैसे, 3 और 6, यहां पे सीधे कुछ नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि अब नीचे 5 तो ऊपर 2 से गुना था 6 कहेंगे, हम नहीं कहना है, वो दिखाई दे देगा नीचे 5 है तो 6 नहीं, तो 6 + 3 9, 9 मतलब 0, ये भी तो ही है तो ये भी 0, तो 0 × 0 0। अब यहां ध्यान देना, अगर एक का मान 0 होगा तो पूरा को क्या बना देगा, 0 बना देगा, सिंपल। अब यहां देखो, अगर इसकी बात करते हो तो नीचे 5 है तो ऊपर 2 से गुना करना होगा, नहीं, और नीचे वाला को भूल जाना है। वही क्रिया इसमें करना है, नीचे 5 तो ऊपर 2 से गुना करना, नीचे वाला को भूल जाना है। यानी इधर देखोगे तो 4 चौ 16, 16 यानी कि 7, 16 यानी कि 7, तो 0 + 0 + 7 यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 7। अब देख लेना कि 7 किसका आता है, सिंगल डिजिट। 5 1 6 कभी नहीं होगा भैया इसका उत्तर, है ना। 6 1 7 हो सकता है, 7 1 8 नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, उत्तर कौन होगा, बी होगा। बस यही तो आपको करना है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, भिन्न का हम देखो पहले हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, यहां पे ध्यान रहे, हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। दिमाग में कभी ये मत लाना कि अगर 2 ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, सारा ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक बात दिमाग में लाना कि जब तुम कंपिटेटिव एग्जाम में बैठते हो, वहां पे एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो आपके पास समय कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, है ना। और क्वेश्चन इतना होता है कि उतना समय में पूरा क्वेश्चन तुम बनाकर नहीं आ पाते हो। यानी कंपटीशन का मतलब पूरा क्वेश्चन बनाना नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना होता है, ये कंपटीशन का मतलब होता है, ठीक है। अगर बाय चांस वैसा आपको क्वेश्चन ना भी बन पाता है C9 से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिक किस काम के लिए है, बेसिक क्यों पढ़े हैं, है ना, उससे बनाएंगे। और नहीं समय है तो छोड़ के भागेंगे, अगला क्वेश्चन भी तो है। कौन कहा है कि 100 क्वेश्चन बना के आना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना के आना होता है, बस कंपटीशन का मतलब वो होता है। क्योंकि वहां पे अपना
तजुर्बा का, अपना टेक्निक का परिचय देना होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा बनाने की बात होता तो विद्यार्थी क्या करता, पहले आसान नहीं, पहले हार्ड नहीं, वो सीधे 1 से स्टार्ट करता, 1 2 3 4 5 लगातार 100 तक बनाता। कोई बनाता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतना कम समय में पूरा क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। नहीं, मैथ का कोई टीचर ही जाकर क्यों ना बैठ जाए, वह उतना समय में पूरा क्वेश्चन वो नहीं बना पाता है। जब नहीं बना पाता है तो क्या करता है, पहले ये बनाता है, तब फिर 10वां बनाता है, तब फिर 15वां बनाता है, यानी जो उसको देखने में आसान लगता है पहले उसको अटेम्प्ट करता है, उसको बनाता है। सिंपल, क्योंकि उसको पता है ना कि क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है। अरे भैया, तो यहां पर भी अगर वैसा स्थिति आता है, नहीं लगा पाते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में यहां पे नन रहे, हम यहां पे वो उत्तर नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बेसिक तरीका से बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो छोड़ के भाग जाएंगे, बस सिंपल। आगे देखो, इससे टफ क्वेश्चन भी हम एक और डिस्प्ले कर रहे हैं भिन्न का, उसको बनाकर देखो बेसिक से, और उसके बाद C9 से, जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो एक भिन्न का क्वेश्चन आपके बीच और मैंने लाया है जिसमें दशमलव भी इंक्लूड है ना, कोई बात नहीं। अब इसको बनाने का अगर हम प्रयास करेंगे तो सबसे पहले यकीन मानो, है ना, यकीन मानो कि कोई भी विद्यार्थी बनाने से पहले तो इसमें 10 सेकंड वो सोचेगा कि कहां से कैसे कैलकुलेशन करें, हाँ या ना, है ना, पूरी ईमानदारी से हमारी कसम खाकर बोलो, सोचेगा कि नहीं? बिल्कुल, वो 10 सेकंड सोचेगा कि पहले हम क्या करें, कैसे कॉमन लें, क्या करें, ऐसा कुछ सोचेगा, है ना। ऐसा तो बना लेगा बहुत आसान से, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास C9 है तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे यहां पे सीधे, है ना, 8 और 3 11 मतलब 2, नीचे 2, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 5, सीधे करोगे पूरा में 5 से गुना। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, 8 है, ये 3 है, 2 1 दशमलव को तो छोड़ ही देना है, क्योंकि C9 पे दशमलव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तुम क्या करोगे, 8 3 11 यानी कि 2, नीचे अगर 2 आया तो ऊपर 5 से गुना, इसको छोड़ के भाग जाओगे, पहला काम। दूसरा, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, झटके में कर लोगे। 6 5 11 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, जो ही देखा तो पूरा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। आगे देखो, 4 अदू 6 और 3 दूनी 6, 3 अदू 5, 6 5 30 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 0 + 3 यानी कि 3, 3 × 5 यानी कि 6, आपका उत्तर हो गया। ऐसे तुम कर लोगे कैलकुलेशन, है ना। और भी फास्ट करोगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितना फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे, जितना प्रैक्टिस रहेगा, उतना ही फास्ट कैलकुलेशन होगा आपका। क्योंकि देखोगे, ये सीधे यहाँ पे 5 दिमाग में लाओगे, ये मौखिक करोगे, गुना 5 करोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 6 की बात करते हैं तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, नीचे 2 है तो ऊपर क्या जाएगा 5, 2 हट गया, 5 या 15, 15 मतलब 6, आपका उत्तर कौन हो गया, डी हो गया। बस ऐसे आपको बनाना है। ये भी मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर सी बात है? उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे थे, है ना, कि ज़्यादा लंबा क्लास हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास रहता है तो बहुत नुकसान आपको होता है और हमें भी होता है ना, क्योंकि हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन आप अंत तक नहीं देख पाते हो, उब जाते हो। अतः हम भी चाहते हैं कि क्लास छोटा ही हो, है ना, ताकि सारा विद्यार्थी अंत तक, शुरू से अंत तक कंसेप्ट देखे, और नहीं तो आधा अधूरा छोड़ के आप वीडियो जाते हैं तो फुल कंसेप्ट आप नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम वीडियो को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, और इसके आगे का क्वेश्चन यानी कि परसेंटेज हो, CI हो, है ना, या फिर रेशियो हो, टाइम एंड वर्क हो, अलजेब्रा हो, और वहां पे हम C9 का यूज हम कैसे करेंगे, और कभी अगर सिंगल डिजिट का मान निगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारा कंसेप्ट अभी है बाकी, है ना, कि और कहां इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो आपके लिए और बना लेंगे, है ना, अगले दिन हम उसको अपलोड कर देंगे। जब तक इस वीडियो को लुत्फ उठाओ, और अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो ध्यान देना, या तो लाइक या डिसलाइक, ये दोनों में से एक आपको करना ही करना है। चाहे तो लाइक ज़्यादा बढ़िया लगता है तो लाइक करना, और ज़्यादा खराब लगता है तो डिसलाइक करना, लेकिन दोनों में से एक करना जरूर। क्लियर? क्योंकि जितना व्यू है उतना ही हम काउंट करके देखेंगे लाइक और डिसलाइक को भी, है ना, तब इसका अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। दूसरा बात, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे गाली ही सही, चाहे अपशब्द ही सही, है ना, कमेंट्स में लिखना जरूर है कि ये क्लास आपको कैसा लगा, है ना। जरूर अपना रिप्लाई हमें दीजिए ताकि अगला वीडियो हम बना सकें, और अगर ज़्यादा बेटर लगता है तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।